हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को डिस्कस किया था। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम एसी सिग्नल के नेगेटिव साइकिल को क्लिप कर, हम उस सर्किट को डिज़ाइन ऐसे भी कर सकते थे कि हम पॉजिटिव साइकिल को क्लिप कर दें। यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अगर हमारे पास इनपुट में दो साइकिल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम एक साइकिल को ख़त्म करते थे आउटपुट पे। आउटपुट हम रेजिस्टर के क्रॉस ले लेते। अगेन हम डायोड्स यूज़ करते हैं। डायोड्स के जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डायोड्स यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो ऑफ करंट अलाउ करते हैं। एक डायरेक्शन में अलाउ करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में नहीं अलाउ करेंगे। इनकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन एसी सिग्नल टू डीसी, ऑल्दो डीसी सिग्नल में करते हैं, लेकिन कंप्लीटली डीसी सिग्नल हमें नहीं मिलता। डीसी सिग्नल हमारे पास पल्सेटिंग सिग्नल होता है। पल्सेटिंग मीन्स अगर हमारे पास इनपुट ये है, हमारे पास एक पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो आउटपुट हमारे पास आएगी। हम इस तरह का सर्किट हमने डिज़ाइन किया कि हमारे पास जो नेगेटिव साइकिल है वो भी पॉजिटिव हो जाए। अब हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन में डायरेक्शन एक कर दी। ऑल्दो मैग्नीट्यूड भी हमारा कांस्टेंट नहीं हुआ, पर स्टिल हमने इतना अचीव कर लिया कि हमने डायरेक्शन सेम कर दी। यहाँ हमारे पास दो डायरेक्शन थी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन थी और एक नेगेटिव डायरेक्शन थी। तो आउटपुट दिस इज इनपुट। हमारे सर्किट में इनपुट यहाँ ये होगी जो हम एसी सिग्नल, ये साइन वेव शो कर रहा है कि यहाँ एसी सिग्नल देंगे, और आउटपुट हम लेंगे रेजिस्टर के क्रॉस वी आउट, और आउटपुट सिग्नल हमारे पास ये आएगा जिसमें हम नेगेटिव साइकिल को भी पॉजिटिव साइकिल कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन सर्किट काम कैसे करेगा। इनपुट वेव, हम इधर इनपुट वेव देंगे। हम इनपुट वेव यहाँ डिज़ाइन कर लेते हैं कि कैसे हमारे इनपुट वेव है। एसी सिग्नल होगा, एक्स एक्सिस पे टाइम, यहाँ वी इन, हम वी पीक ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू 5 ले लेते हैं। यहाँ 5 है तो यहाँ भी डेफिनेटली डायरेक्शन की वजह से हम नेगेटिव लगा लेते हैं। टी नोट टाइम को हम डिफाइन कर देते हैं T1 तक पॉजिटिव साइकिल, देन T1 से T2 तक नेगेटिव साइकिल, फिर T2 टू T3 फिर पॉजिटिव, एंड देन T3 से T4 एंड इट कंटिन्यूस। अब हमने यहाँ आउटपुट लेनी है। आउटपुट साइकिल हमें कैसा मिलेगा हम ये देखते हैं। ये हमने लेना है बी आउट, और यहाँ टाइम टी नोट से T1 देन T2 देन T3 हम साइकिल ड्रॉ करेंगे। सर्किट में पहले हम टी नोट से T1 की डायरेक्शन लेंगे, यानी हमारे पास डायरेक्शन है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो सर्किट में करंट इस डायरेक्शन से एंटर हो रहा है। इस पॉइंट पे पहुंच के हमने नेमिंग दे दी है D1 D2 D3 D4। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, इसे D1 D2 D3 D4 कुछ भी। हमने इसे D1 D2 D3 D4 कर दिया। इस पॉइंट पे पहुंच के करंट यहाँ से आया यहाँ तक। इस पॉइंट पे पहुंच के D1 को ये इनपुट सिग्नल रिवर्स बाइस कर देगा। ये सर्किट हमारे पास हो जाएगा रिवर्स बाइस, और D2 हमारे पास हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। हम अभी कंसिडर करते हैं आइडियल डायोड हमने लिया, ठीक है। सिग्नल यहाँ नहीं जाएगा, ये एज अ ओपन सर्किट काम करेगा, ओपन स्विच काम करेगा, और ये एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगा। यहाँ से करंट होता हुआ इस पॉइंट पे पहुँचेगा। अगेन D3 को हम देख सकते हैं नेगेटिव साइड से अलाउ नहीं करता डायोड, ये भी रिवर्स बाइस हो जाएगा, ये स्विच भी रिवर्स बाइस हो जाएगा, और इनपुट सिग्नल इसे एज अ ओपन स्विच कंसिडर करेगा। यहाँ से होता हुआ करंट एंटर होगा रेजिस्टर में। अब यहाँ हमने डायरेक्शन करंट की नोटिस करनी है। अभी हम ले रहे हैं पॉजिटिव साइकिल, और आउटपुट पे करंट की डायरेक्शन ये है। जहाँ से एंटर होता है वहाँ हम पॉजिटिव पोलैरिटी लेते हैं, और जहाँ से लीव करता है वहाँ नेगेटिव। यहाँ से होता हुआ करंट आएगा इस बात पे, इधर से होता हुआ इधर। अब इस पॉइंट पे अगेन क्या D1 में जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इनपुट सिग्नल ने इसे रिवर्स बाइस किया हुआ है। यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा,
D4 भी हम फॉरवर्ड बाइस कंसिडर करेंगे और आइडियल। डायोड हम फिलहाल आइडियल कंसिडर करें। यहाँ से होता हुआ इधर से डी अगेन D3 में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इनपुट सिग्नल में से रिवर्स बाइस एज ओपन रखा हुआ है। यहाँ से होता हुआ पाथ कंप्लीट करता हुआ वापस। तो अब हम अगर दोनों डायोड्स, दो डायोड्स ऑल्टरनेटिंग डायोड कंडक्ट करें, एक ये और एक D4, तो हमारे पास अगर ये भी ज़ीरो है, हमारे पास ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, अगर आइडियल है। आइडियल डायोड्स कंडक्शन में फॉरवर्ड बाइसिंग में ज़ीरो वोल्टेज लेते हैं। अगर हम कंसिडर करें ये भी आइडियल है, ये भी ज़ीरो वोल्टेज लेगा और ये डायोड भी ज़ीरो वोल्टेज लेगा, तो सारा का सारा वोल्टेज इधर आउटपुट पे आ जाएगा। तो हम आइडियल के लिए कंसिडर करते हैं, आउटपुट हमारे पास आएगी 5 वोल्ट जब साइकिल है T0 से T1। डायरेक्शन ये है, हमारे पास डायरेक्शन आएगी आउटपुट पे पॉजिटिव 5 वोल्ट। वी पीक आउट हमारे पास आ गई है दिस वन। अब हम देखते हैं कि अगर नेगेटिव साइकिल T1 से T2 तक सर्किट होगा तो क्या होगा। नेगेटिव साइकिल में डायरेक्शन करंट की ये होगी, और ये सर्किट में कैसे कंडक्ट करेगा ये देखते हैं। सर्किट में डायरेक्शन बनेगी, करंट यहाँ से एंटर होगा, यानी यहाँ से एंटर होगा। पहले हम देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन ये थी, इस तरह एंटर हो रहा था। T1 से T2 तक इधर से एंटर होगा, इधर से एंटर होके इधर जाएगा, इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो D4 हमारे पास रिवर्स बायस हो जाएगा और ये एज अ ओपन सर्किट काम करेगा। ये हमारे पास हो गया रिवर्स बायस। यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये आइडियल डायोड हम कंसिडर करें, हम कहेंगे ज़ीरो वोल्टेज ले रहा है। आइडियल डायोड ज़ीरो वोल्टेज ले रहा है, यहाँ पहुँचेगा, अगेन D2 रिवर्स बायस हो जाएगा, एज अ ओपन स्विच काम करेगा। यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, इधर से उसने ये पाथ नहीं लिया D2 वाला, क्यों? क्योंकि उसे रिवर्स बायस किया। डायोड इस डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करता। अब आप यहाँ देखें, यहाँ से एंटर हुआ है, यहाँ से होता हुआ एंटर हुआ है रजिस्टर में फ्रॉम अपर साइड टू लोअर, यहाँ से एंटर हो रहा है। अगेन यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी, यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी, हम आउटपुट इधर ही ले रहे हैं V0। यहाँ से होता हुआ पाथ आएगा, यहाँ से होता हुआ इधर जाएगा, इधर से होता हुआ इधर, अगेन इस पॉइंट पे D4 पे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इनपुट सिग्नल ने इसको रिवर्स बायस किया हुआ है। इनपुट सिग्नल ने इसको रिवर्स बायस किया हुआ है। यहाँ से होता D1 में चला जाएगा, इस पॉइंट पे पहुँच के D1 पे चला जाएगा और अपना पाथ कंप्लीट करेगा। और यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से होता है, यहाँ दो अल्टरनेटिंग जो डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं D3 एंड D1, ये भी फॉरवर्ड बायस, और हम आइडियल कंसिडर कर रहे हैं तो ज़ीरो वोल्टेज। अब हम यहाँ देख सकते हैं, हमने आउटपुट की डायरेक्शन देखनी है। हमने कहा कि इनपुट पे डायरेक्शन चेंज है, पहले करंट इस तरह एंटर हो रहा है, अब देखें इस तरह एंटर हो रहा है, लेकिन आउटपुट पे क्या डायरेक्शन चेंज हुई है। नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल के लिए भी रजिस्टर में फ्रॉम अपर साइड से एंटर हो रहा था, और नेगेटिव साइकिल के लिए भी अपर साइड से ही एंटर हो रहा है, तो पोलैरिटी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई आउटपुट पे। हमने सर्किट ऐसे डिज़ाइन किया था, ब्रिज टाइप का सर्किट डिज़ाइन किया था, जिसमें आउटपुट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी। अगर हमने दो डायोड्स दोनों को आइडियल कंसिडर किया हुआ है तो हम कहेंगे ज़ीरो वोल्टेज ले रहा है, इनपुट पे थी 5 वोल्टेज, तो आउटपुट पे भी मैग्नीट्यूड उसका वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले ली। सो T1 टू T2 हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा अगेन 5 वोल्टेज, अगेन 5 वोल्टेज। ये हमने तब लिया जब हम आइडियल ले रहे हैं डायोड। अब हम कंसिडर करते हैं अगर हम प्रैक्टिकल ले लें तो हम हमारी आउटपुट क्या होगी। अगर हम प्रैक्टिकल डायोड्स ले लें, प्रैक्टिकल डायोड और सिलिकॉन, तो हमारे पास दोनों लेंगे 0.7। इसका मतलब यहाँ ये कंडक्ट कर रहा था और ये कंडक्ट कर रहा था, यहाँ भी 0.7, यहाँ भी 0.7, तो आउटपुट हमारे पास 0.7 हम कहेंगे कि V पीक आउट इज इक्वल टू V पीक इन -1.4।
ये हमारी इक्वेशन बनेगी फुल वेव के लिए फॉर बोथ साइकिल्स। यहाँ देखिए 0.7 ये लिया, 5 में से हम 0.7 माइनस कर देते हैं। हमारे पास इनपुट है 5 माइनस 1.4 कितना बनेगा 3.6 वोल्टेज। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3.6, वी पीक आउट आ जाएगी 3.6 अगर हमने प्रैक्टिकल कंसिडर किया, अगर हम प्रैक्टिकल कंसिडर करें डायोड। अब नेगेटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव साइकिल में भी 2 कंडक्टर हैं, एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है। यहाँ हमारे पास ये कंडक्ट कर रहा था और ये कंडक्ट कर रहा था, 2 ऑल्टरनेटिंग डायोड। यहाँ भी 2 कंडक्टर हैं, 5 इनपुट है हमारे पास, 5 इनपुट है तो 1.4 माइनस आएगा और आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा 3.6। तो यहाँ भी हमारे पास आएगा 3.6। सो फॉर बोथ साइकिल्स हमारे पास इक्वेशन यही बनेगी, वी पीक आउट ऑफ फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। अब दोबारा देख लें, सर्किट हमने डिज़ाइन किया, 4 डायोड्स लिए, डायोड 1 लिया, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड अटैच की, जहाँ हमने इनपुट की वायर लगाई, D4 और D3 की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड अटैच करके दूसरी साइड हमने इनपुट की लगाई, और रजिस्टर को हमने अटैच किया D2 D3 की नेगेटिव साइड से लेके D1 और D4 के पॉजिटिव साइड तक, और आउटपुट हमने ली रजिस्टर पे। तो हमारे साइकिल में, इनपुट साइकिल में डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन हमने डायरेक्शन आउटपुट पे हमने डायरेक्शन सेम ले ली। डायोड्स आइडियल और पॉजिटिव आइडियल या प्रैक्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि कौन से हमने ये कंसिडर किया कि सिलिकॉन है, प्रैक्टिकल में सिलिकॉन। अगर जर्मेनियम होगा तो आप देख सकते हैं कैसे हम कर सकते हैं। सो थैंक यू, दिस ऑल वाज अबाउट